जहां समझौता जो है वो भी होता हुआ नजर आएगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां चतरा में शर्मनाक वारदात सामने आई है। सरकारी स्कूल में तीसरी कक्षा की छात्रा गर्भवती हो गई। हॉस्टल से बच्ची के घर पहुंचने पर ही खुलासा हुआ। पुलिस ने प्रिंसिपल शंकर प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है। तो झारखंड के चतरा से सामने आई रूह कपा देने वाली घटना ने एक बार फिर सरकारी सिस्टम की संवेदनशीलता और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तीसरी कक्षा की एक मासूम छात्रा के गर्भवती होने के मामले में पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल शंकर प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। तो ये पूरा मामला सरकारी आवासीय विद्यालय का बताया जा रहा है, जहां बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन और स्कूल प्रबंधन की होती है। लेकिन उसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में एक मासूम के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो यही इस पूरे सिस्टम पर सबसे बड़ा आरोप है कि घटना का खुलासा तब हुआ जब बच्ची हॉस्टल से भागकर अपने घर पहुंची। परिजनों ने उसकी हालत देख संदेह जताया, जिसके बाद जांच में गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इस खुलासे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और प्रशासन के भी होश उड़ा दिए। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल ये भी है कि आखिर ये दरिंदगी हुई कैसे। क्या हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह फेल थी? क्या वहां निगरानी के नाम पर सिर्फ औपचारिकताएं निभाई जा रही थी? पुलिस का दावा है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन चतरा की ये घटना अब एक बड़े बहस का मुद्दा बन चुकी है। क्या हमारे आवासीय विद्यालय सच में बच्चों के लिए सुरक्षित हैं, और या फिर ये संस्थान भी लापरवाही और जवाबदेही की कमी के शिकार हो चुके हैं? और चलिए लेकर स्थानीय मुखिया बसंती पन्ना ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आवासीय विद्यालय में एक मामला प्रकाश में आया, तो वो मामला थाना तक पहुंची और सभी जिला के पदाधिकारीगण, महिला थाना, शिक्षा विभाग, एससी साहब, एसडीओ साहब, सारे लोग, थाना प्रभारी, सारे लोग आए और इस विषय को बहुत बारीकी से जांच की गई। और जांच करने के बाद आवासीय विद्यालय को सुचारू रूप से संचालन हेतु तत्काल प्रभार के लिए कोई टीचर को बहाल करने का बात कही गई। और इस मामला को गंभीरता से पदाधिकारियों ने लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष मेहता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी घटना हुई है चतरा में। तीसरी कक्षा की बच्ची गर्भवती हो गई, किसी को कानो कान खबर नहीं है। और न जाने अगर ये इस बच्ची के साथ में ये ऐसा मामला सामने आया तो न जाने और कितनी बच्चियां होंगी जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हुई हो। क्या जानकारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है? बिल्कुल चारू, और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आवासीय विद्यालय की अगर पूरी जिम्मेदारी जो है एक तरह से जिला प्रशासन की होती है, और ऐसे में अगर 3rd क्लास में पढ़ने वाली छात्रा जो है वो अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो निश्चित रूप में अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर के है कि यहाँ की सुरक्षा, यहाँ की तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। और ऐसे में ये तमाम सवाल जो उठ खड़े हुए हैं कि आखिर 3rd क्लास में पढ़ने वाली छात्रा आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, वो भी जब वो एक आवासीय हॉस्टल में रह करके जो है पढ़ाई कर रही है। तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले में फिलहाल फौरी तौर पर जो है जो स्कूल के प्रिंसिपल है उन्हें अरेस्ट करके जेल भेजा गया है, पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जिला प्रशासन इन तमाम सवालों से बचकर नहीं भाग सकता है कि आखिर ये जो तमाम जो आवासीय विद्यालय चल रहे हैं जहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं दूर दराज इलाकों के, चाहे वो ट्राइबल बच्चियां हो या अनुसूचित जाति से आने वाली बच्चियां हो, आखिर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? और क्या फिर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी जब जहाँ पर छात्राएं हॉस्टल से भाग करके अपने घर पहुंचेंगी और बाद में उसके गार्जियन जो है इस तरह से टेस्ट कराएंगे और हॉस्पिटल्स में जाकर के, और उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजा था हॉस्टल में और वो प्रेग्नेंट होकर के आ रही है। तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इस मामले में आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे कि हाईकोर्ट भी इस पर संज्ञान लेता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिससे न सिर्फ जिला प्रशासन भाग नहीं सकता है कि उन्होंने प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो एक इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब ये पूरा मामला जो है स्टेट लेवल पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर क्या कुछ एक्शन होता है, क्या सिर्फ प्रिंसिपल को जेल भेजने से
तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, या फिर और भी बच्चियां इस तरह की घटनाओं की शिकार हुई हैं? इस पूरे मामले में एक गंभीर और एक निष्पक्ष जांच की जरूरत है। जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीष, और शुक्रिया चलिए तमाम जानकारी साझा करने के लिए।